गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी? आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार सुबह सुबह एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली, एक शॉर्ट नोटिस का मैसेज मिला कुछ बच्चों से रिगार्डिंग नबार्ड ग्रेड ए नोटिफिकेशन। नबार्ड ग्रेड ए के असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेड ए में नोटिफिकेशन का जो न्यूज़पेपर में नोटिस आ चुका है। बताया गया है कि 18 जुलाई से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, जो 7 अगस्त तक चलेगी। अब इसमें सवाल उठता है कि क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस है, कोई और डिटेल दिया नहीं गया है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और बाकी सारी जो इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहता है, चाहे वो एज के रिगार्डिंग हो और भी बाकी चीज़ें। तो दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ब्रीफ में कि क्या क्या है इस पूरे रिक्रूटमेंट का सार, और दूसरी बात एज अ जनरल बैंक एग्ज़ाम एस्पिरेंट, एक स्पेसिफिक नहीं, जनरल जो आपके कोर बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता है, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBA PO एंड सो ऑन, आप समझ सकते हैं। क्या उस स्टूडेंट को ये फॉर्म भरना चाहिए, क्या इसकी तैयारी करनी चाहिए? ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो पिछले साल भी ये नोटिफिकेशन आया था, इसी समय आया था। मतलब आपकी जो 18 जुलाई है वो पिछले साल 17 जुलाई था, बस इतना ही फ़र्क था, एक दिन का। बाकी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे था। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो क्राइटेरिया के हिसाब से देखें तो आप 21 से 30 का तो एज लिमिट आपका आएगा पिछले साल के अकॉर्डिंग। और जो कैलकुलेशन उन्होंने लास्ट टाइम की थी वो 1 जुलाई के हिसाब से की थी, तो इस बार भी वही सेम डेट है रजिस्ट्रेशन की, तो इस बार भी 1 जुलाई से ही करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। देन आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या रहता है, जैसे कि इसमें आपने देखा होगा कि 3 कैटेगरी दे रखी है। एक तो RDBS दे रखी है, एक राजभाषा दे रखी है, और आई थिंक एक PSS दे रखी है। अब PSS और आपके राजभाषा में तो वैकेंसीज बिल्कुल नाम मात्र की है, और उसमें आप कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, जो RDBS वाली जो आपका स्ट्रीम है, कैटेगरी है, उसके अंदर आप भर सकते हैं। उसमें भी कई कैटेगरीज होंगी फर्दर, जब आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। स्पेसिफिक स्ट्रीम्स होंगी बहुत सारी, उसमें आप भरेंगे मोस्ट प्रोबेबली जर्नलिस्ट से। जर्नलिस्ट मतलब जो जनरल किसी भी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से बिलोंग ना करते हुए, अपना जर्नलिस्ट का मतलब रह गया कि यार कहीं से भी कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप भर सकते हो। बाकी कुछ मैं जो स्पेसिफिक जो स्ट्रीम्स हैं उनके एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर का भी कोई ना कोई रहता है स्ट्रीम, इसी तरह से और भी कई है, एनिमल हस्बेंड्री, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो स्पेसिफिक कैटेगरीज वहाँ मिलेंगी आपको। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थिंक जर्नलिस्ट के अंदर ही होता है। जैसे RDBS का आपका 161 वैकेंसीज़ है, उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको जर्नलिस्ट में मिलेगी, ऑलमोस्ट हाफ, मतलब 80 के अराउंड की वैकेंसीज आपको जर्नलिस्ट में मिलेगी। अब इसमें पेपर का पैटर्न क्या रहता है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्दर क्या रहती है। देखिए यार, 60% मिनिमम ये मांगते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन में 60% होना ही चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट में मिनिमम 55% चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो पाते हैं। जर्नलिस्ट के लिए बता रहा हूँ। और वैसे तो बाकी स्पेसिफिक जो स्ट्रीम्स है उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही 60 और 55 का ही रहता है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब कैटेगरी जो रहती है SC ST, उनके लिए 55 हो जाता है। बाकी आपके जो बाकी OBC, EWS और जनरल कैंडिडेट के लिए 60% ही है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो 3 फेजेज़ हैं। पहला आपका जो प्री, जो हम स्टैंडर्ड कहते हैं, बट एज सच ये प्री नहीं है, ये 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें आपके रीजनिंग, क्वांट्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग नाम से भी एक छोटा सेक्शन रहता है, जनरल अवेयरनेस, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फोसिस ऑन रूरल इंडिया, इस तरह के सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें से अपने जो 4 हमारे जो स्टैंडर्ड है ना, जो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और एक डिसीजन मेकिंग, 5, ये पांचों सेक्शंस तो सिर्फ क्वालिफिकेशन ओनली होते हैं। मतलब इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, इसके तो नंबर भी नहीं जुड़ते। नंबर जुड़ते हैं आप लोगों के
जनरल अवेयरनेस के, सोशल एंड इकोनॉमिक इशू सेक्शन के, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। इन 3 सेक्शंस के नंबर जुड़ते हैं और उसी के बेसिस पे मेरिट बनती है और उसी के बेसिस पे आपको मेंस में सेलेक्ट किया जाता है, मेंस के लिए मेरिट तैयार की जाती है। ऊपर वाले जो सेक्शन है वो तो क्वालिफिकेशन है, और इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी कम है कि भाई बिना इंसान पढ़े जाए ना तो भी क्वालिफाई कर जाए। मतलब सर क्या हुआ भाई, मतलब ये है कि पूरा का पूरा गेम इन 3 सब्जेक्ट्स का है। कभी पढ़े हैं ये सब्जेक्ट्स आपने? कभी टाइम दिया है या फिर आगे टाइम देने वाले हो? हाँ सर देने में तो दे देंगे, बढ़िया यार, दे दो, अच्छी बात है। फिर बाकी तैयारी छोड़ दो, आप ऐसा करो, बाकी जो IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क की कर रहे हो वो छोड़ दो, क्योंकि आगे मेंस में भी यही सब्जेक्ट आने वाले हैं फिर से। तो ऐसे नहीं कि छोटा मोटा पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब पेपर 2 का भी सुन लो, सॉरी मेंस एग्ज़ाम का भी सुन लो। 2 पेपर ये कंडक्ट करवा रहे हैं। पेपर 1 आपका जनरल इंग्लिश का है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है, टाइप करना पड़ेगा आपको, और 3 क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि अपने रहते हैं। ये तो आप फिर भी कर देंगे, कोई इसमें इतना इशू नहीं आना चाहिए। बट जो दूसरी चीज़ है वो है सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़। इसमें फर्दर 2 पेपर बना दिए इन्होंने, एक तो ऑब्जेक्टिव है और एक डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में फिर से टाइप करना पड़ेगा, लंबे 6-7 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन आई थिंक 10-15 मार्क्स का होता है डिस्क्रिप्टिव वाला। ऑब्जेक्टिव वाला 30 क्वेश्चन ही रहते हैं, 30 मार्क्स 30 मिनट्स ऐसा कुछ रहता है शायद, एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को। बट कुल मिला के गेम ये है कि मेरे भाई, ये एग्ज़ाम आप लोगों के लिए नहीं है, ये एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के प्रिपरेशन करते हैं, मतलब SEBI, SIDBI, RBI ग्रेड बी, इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुल मिला के जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बैंक में, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर्स में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बेसिक एग्ज़ाम रहता है, मेरा ये मानना है। ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं है, आपका फोकस है अभी कोर बैंकिंग एग्ज़ाम्स का। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये फॉर्म मत भरिएगा अगर आप कोर बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRBs इनकी तैयारी कर रहे हैं। तो अब ऑलरेडी आप बैंक में वर्किंग और टारगेट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अच्छे से करो तैयारी यार। अभी कुछ ही दिनों में डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर भी अगर आप एक रेफरेंस लेना चाहते हो तो 2021 में ये रिक्रूटमेंट आया था, उसका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A का नोटिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है जी। बाकी अपने चैनल पे तो मैं ग्रेड A के लिए कोई प्रिपरेशन कराता नहीं, रेगुलेटरी बॉडीज़ के किसी भी एग्ज़ाम की नहीं करवाता, क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा साइड वेज चला जाता है ना, का अलग हो जाता है काफ़ी। तो ट्रैक से अलग होके आप जाओगे ना तो फिर खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब जाने से पहले 2 सजेशन। सबसे पहले अपना जो प्लेटफॉर्म है वो कल से लाइव हो चुका है, मैंने लॉन्च कर दिया था। ऐप और वेबसाइट दोनों लॉन्च हो चुके हैं, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अभी ऐप में इनिशियली छोटा मोटा इशू होना तो टेंशन मत आना, क्योंकि नया ऐप है ना और कल ही लॉन्च किया गया है। तो आने वाले हफ्ते में छोटे मोटे जो बग्स रहेंगे, जो टेक्निकल जो ग्लिचेस, जो इश्यूज रहेंगे, उनको फिक्स कर दिया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। और 20 जुलाई से उस पर मैं 2 कोर्सेज लॉन्च करूँगा, दोनों के दोनों आपके मेंस लेवल कोर्सेज रहेंगे। एक तो प्रैक्टिस कोर्स रहेगा और एक टॉपिक वाइज मेंस का बिल्कुल बेसिक्स से क्लियर करते हुए सभी टॉपिक्स को लेते हुए कोर्स रहेगा। ठीक है, दोनों को चाहें तो आप अभी जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ्री सोर्स अपना हॉलीवुड की तरफ से आप लोगों को मैंने नीचे जून महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स का फ्री बुक प्रोवाइड किया है। बोल्ट है नाम, सुना होगा आपने, हर महीने एडिशन निकालते हैं। तो जून महीने की करंट अफेयर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री बुक है हॉलीवुड की तरफ से, बट बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।